इसके बावजूद आपको उनसे प्रेम करना है। यानी कि लोग अलग अलग तरह के तर्क, हो सकता है आपसे बात करना ना पसंद करें, आपसे मिलना ना पसंद करें, आपके साथ कोई बातें शेयर करना पसंद ना करें, इसके बावजूद आपको उससे प्रेम करना है क्योंकि आप एक लीडर हैं। दूसरा, आप भलाई करेंगे, फिर भी कुछ लोग आप पे स्वार्थी होने और छुपे हुए इरादों का आरोप लगाएंगे। आप भलाई करेंगे, आप लगातार उसके साथ मेहनत करेंगे, फिर भी लोग ऐसे बोलेंगे इसका स्वार्थ है। ये विनय जी पता है बार बार क्यों आते हैं? ये विनय जी इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी टीम बन जाए, ये टारगेट वारगेट जीत जाए, इसलिए आते हैं। इसके बावजूद आपको भलाई करनी है, इसके बावजूद जाना है। भले ही आप मेरे बारे में बोलते तो मैं फिर भी आपके बीच में आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस दूसरे पॉइंट को समझ लिया, क्योंकि इसके बावजूद मुझको आपकी भलाई करनी है, आपके साथ लगे रहना है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, अगर आप सफल हैं तो आपके झूठे दोस्त और सच्चे दुश्मन बन जाएंगे, इसके बावजूद आपको सफल होना है। अब कई आपको कहते सुनेंगे, ज्यादा आप पैसे वैसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा। अरे भैया चक्कर वक्कर छोड़ो, आप लीडर हो, आपका एक ही काम है, सफलता 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 सफलता। अब चाहे कोई आपका झूठा दोस्त बने, चाहे कोई दुश्मन बने, वो बात की बात है। अपना काम क्या है? सफलता पे चलना, क्योंकि आप लीडर हैं। तो चलिए चौथे पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद, आज आप जो भलाई करेंगे कल वो भुला दी जाएगी, इसके बावजूद आपको भलाई करनी है। आप लगातार अपनी टीम में मेहनत करेंगे, आप लगातार लीडर तैयार करेंगे, लगातार उनके टारगेट्स पे काम करेंगे, लगातार आपकी टीम में चेक बन रहे होंगे, और कई बार हो सकता है आपके ना बने, आपकी टीम के बन जाएं। और थोड़े दिन बाद हो सकता है आप ही के मुंह पे बात मार दी जाए कि इनका तो कुछ हो नहीं रहा, फालतू में घूम रहे हैं, हमारी वजह से चल रहा है काम। तो क्या इसका मतलब है कि नीचे काम ना करें? फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि हम लीडर हैं, इसके बावजूद हमें उनकी भलाई करनी है। चलिए पांचवा पॉइंट, पांचवा आता है, ईमानदारी और स्पष्टवादिता की वजह से आपकी आलोचना होगी। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप लॉयल होंगे, आप एकदम स्पष्ट होंगे अपने काम को लेके, तो आपकी ईमानदारी की भी आलोचना होगी। इसके बावजूद ईमानदार रहना है। कई बार जब आप ईमानदारी की बात करेंगे, जैसे अभी हम पॉइंट्स पे बात कर रहे थे कि पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से जब आप चलेंगे तो आपकी ईमानदारी की आलोचना होने लग जाएगी कि साहब तो कुछ ज्यादा हिसाब किताब वाले बनते हैं, सर ये क्या बात होती है, हर छोटी छोटी चीज पे तो आप टोक देते हो हमें, ये थोड़ी ना बात होती है, आपको आपको क्या, हम भी तो बिजनेस ओनर है अपने, हम भी तो नहीं। फिर भी आपको ईमानदारी करनी है, फिर भी आपको स्पष्ट रहना है अपने काम को लेकर, अपने टारगेट को लेकर। क्यों? क्योंकि आप एक लीडर है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, महानतम विचार वाले, महानतम लोगों को निष्कृष्ट दिमाग वाले लोग और निष्कृष्ट लोग गोली मार सकते हैं, इसके बावजूद आपको बड़ा सोचना है। आप बड़ा सोचेंगे, आपके विचार बड़े होंगे, आप अपनी टीम को भी बड़े लेवल पे ले जाने की तैयारी में हैं। फिर भी क्या होगा, कोई छोटी सी सोच वाला व्यक्ति आपके बीच में आएगा और वो कह देगा ये फालतू की बातें हैं, ये धंधे चलते वलते नहीं है, ये नाटक करते घूमते हैं, ये टाई कोट पैंट वाले तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। खुद 10 रुपए नहीं कमा रहा होगा, पर राय दे देगा आपको 100 करोड़ कमाने की। हो सकता है आपके बिजनेस पे उंगली उठा दे। आप लगातार बड़े काम कर रहे होंगे, बड़ी सोच के साथ चल रहे होंगे, हो सकता है आपकी सोच के ऊपर ही उंगली उठा दे। पर इसके बावजूद हमें बड़ा सोचना है, इसके बावजूद हमें बड़ा काम करने के लिए लगातार तैयार रहना है। तो ये है हमारे लीडर के क्वालिटी, जो सिक्स्थ क्वालिटी पे अब आ चुके हैं। अब आता है सातवां पॉइंट, जो लोग मुश्किल में फंसे हैं उन लोगों से सहानुभूति रखें, परंतु सफल लोगों के पीछे चलते हैं। लोग मुसीबत में फंसे लोगों से सहानुभूति रखते हैं, परंतु सफल लोगों के पीछे चलते हैं। इसके बावजूद मुश्किल में फंसे लोगों के साथ सहानुभूति रखनी, लोगों के लिए संघर्ष करना है। कई बार आप लगातार जब काम करेंगे तो सहानुभूति भी रखेंगे लोगों के साथ, पर आपकी मानने को तैयार नहीं होगा कोई। आप कहेंगे नहीं मैं तेरे को टारगेट जिताऊंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो टेंशन मत ले, मैं हूं। हो सकता है आपका सारा परिवार, आपके सारे साथी सब आपके खिलाफ हो, फिर भी आप सहानुभूति के साथ चलते रहिए। और परंतु एक ही बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब आप सफल हो जाएंगे तो सफल लोगों के पीछे सब दुनिया, वो जो पीछे जो घूम रहे थे ना, जो कह रहे थे ये फालतू है, ये हो नहीं पाएगा, सब आपके साथ साथ चल देंगे। इसीलिए आप लीडर हैं, और इसके बावजूद आपको मुसीबत में फंसे लोगों के लिए संघर्ष करना है लगातार। फिर आठवां पॉइंट आता है, बरसों मेहनत करके जो आपने बनाया है उसे एक रात में मिटा दिया जाएगा। हो सकता है आपने एक अच्छी खासी टीम बनाई, लगातार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने काम किया, दिन रात आप मेहनत कर रहे थे,
सुबह वेन्यू, दोपहर में प्लान, फिर शाम को प्लान, फिर मीटिंग, फिर प्लान, सुबह उठ के मीटिंग, शाम को मीटिंग। इतनी मेहनत आपने की, आपने लोगों को ज्वाइन करवाया, लगातार हुआ, कोई एक गड़बड़ हो गई, रातों रात आपके नेटवर्क में गड़बड़ी आ गई, एक कोई नेगेटिविटी फैल गई, कोई बात खड़ी हो गई किसी की वजह से, बट इसके बावजूद आपको लगातार बढ़ाते रहना है। क्यों? क्योंकि आप लीडर हैं। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो अपनी मेहनत और अपने सिस्टम पे बिल्कुल शक ना करते हुए लगातार उनके ऊपर चलते रहिए, चलते रहिए। क्यों? क्योंकि आपने लीडर बनने का निर्णय लिया है, आपने लीडर बने हैं आप। क्योंकि लीडर उस आदमी ने ना सोचा होगा जो आज खत्म हो रहा है, आपने सोचा है लीडर बनने का, इसलिए आपको चलना है। लोगों को सचमुच मदद की जरूरत है, परंतु आप उनकी मदद करेंगे तो आप पर ही हमला बोल सकते हैं। इसके बावजूद लोगों की मदद करनी है। क्यों? क्योंकि आप लीडर हैं। और फिर आता है 10वां और लास्ट पॉइंट, जब आप दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो कई बार आपके मुंह पर लात पड़ेगी, इसके बावजूद आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। आप लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बेस्ट दे रहे हैं, और बहुत कोशिश की आपने, हो सकता है लास्ट में आपका रिजल्ट वैसा नहीं निकला जैसी आपने मेहनत की थी, हो सकता है आपको कुछ उल्टा सीधा हो गया, कुछ और लफड़े में पड़ गए, कुछ घर से प्रॉब्लम आ गई, कुछ बाहर से प्रॉब्लम आ गई, पर इसके बावजूद अपना बेस्ट देना है। ये नहीं सोचना कि इस बार ये लफड़ा हो गया, टारगेट नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, तो मैं तो यार ये धंधा लगता है मेरे लिए बना ही नहीं है। नहीं, आप लीडर हैं और आपका एक ही काम है, सर्वश्रेष्ठ बने रहें, लगातार सर्वश्रेष्ठ रहें। आप अपने लेवल पे क्या दे सकते हैं वो बताइए। वो छोड़िए कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो वहां पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया, डजंट मैटर। मैटर एक ही चीज करती है कि क्या आपने अपने लेवल पे सर्वश्रेष्ठ दिया, आपने कोशिश पूरी की। कहां तक पहुंचेंगे वो आगे की बात है, कितने साल में बनेंगे वो आगे की बात है, कितने दिन में जीतेंगे वो आगे की बात है, पर क्या आप अपनी चीज के साथ लॉयल थे? अपने आप को आंकलन कर। एक कहता है हमारे एक साथी है, वो तो दिन में 50 आदमी को ज्वाइन करवा देता है। भैया करवा देता होगा, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, पर क्या आपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से राइट काम किया? ये पूछिए अपने आप से सिर्फ आप। क्यों? क्योंकि आप लीडर हैं, आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ देना है। अपने आप से ही बात करनी है कि क्या मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूं। तो ये थे वो 10 पॉइंट जो मुझे लगता है हर लीडर को अपने अंदर डालने चाहिए, और इन्हीं पॉइंटों पे चलते हुए लगातार हम इस बिजनेस में सक्सेस की तरफ जाते हैं। और जब आप इनमें आगे बढ़ते हैं तब हमारे लिए बनता है वो रास्ता जो डायमंडशिप की तरफ जा रहा है। और पूरी शेप्स ऑफ इंडस्ट्री एक बात बोल रही है, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने